नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आज देखने वाले हैं क्लास 6 के साइंस, जिसका नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ये चैप्टर 11 होगा और ये पार्ट 1 है। ये यानी कि ये अगर हम बात करें तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में करके पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 11 और पार्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें बहुत सारा काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है, बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। आई होप ये वीडियोस जो आप पीछे अगर देख रहे होंगे तो काफी आपको हेल्पफुल हो रहा होगा या काफी आपको मदद मिल रहा होगा, इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आप इस वीडियोस को, पीछे वाले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप उसे भी देखें, एंजॉय करें और जरूर फीडबैक तो जरूर ही दें आप। ठीक है, क्योंकि आपके फीडबैक से या आपके लाइक से हमारा एक मोटिवेशनल बना होता है कि और हमें क्या बेहतर करना है और हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इसमें, जिससे आपकी जो ज्ञान है या आपकी जो जानकारी है वो पूर्णतः पूरी हो सके चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम आज बात करेंगे चैप्टर 11 लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि अगर हम किसी चीज को देखते हैं, है ना, अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हम अपने आसपास की जो चीजों को देख पाते हैं वो कैसे देख पाते हैं, ऐसा क्या चीज है हमारे पास, या हम कैसे उस चीजों को देख पाते हैं, कैसे चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो सबसे सिंपल चीज होगी, ये कोई पूछने वाली बात नहीं होती, है ना। कहने का मतलब मन में क्या जवाब आएगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। हम किससे देख पाते हैं? अपनी आंखों से देख पाते हैं। जी हाँ, अपनी आंखों से हम देख पाते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमारी आंखों के होते हुए भी अगर वो ना रहे तो हम उस चीज को ना देख पाए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसके बारे में सोचिए कि क्या है ऐसी चीज जो हमारी आंखों के होते हुए भी हम उसको नहीं देख पाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। यानी हमारी आंखें तो होनी ही चाहिए किसी चीज को देखने के लिए, है ना। हम अपनी आंखों से ही किसी चीज को देख पाते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो क्या चीज है, जरा दिमाग लगाइए, फिर हम आगे बात करते हैं। अगर जैसे हम कहें कि यहाँ पे हम सारी चीजों को देख पा रहे हैं, ये बेडशीट है, ये बेड है, ये लाइट है, ये दीवार है, ये खिड़की है, ये लाइट लगी हुई, ये पौधे हैं छोटे, है ना। बहुत सारी चीजों को हम देख पा रहे हैं, हर एक चीज को हम इस रूम में देख पा रहे हैं कि क्या है ये। जाहिर सी बात है, हमारी आंखें यहाँ देख रही हैं। इसके साथ साथ एक और क्या चीज है, दिमाग लगाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर मैं इस वीडियो को आगे ही ले चल रहा हूँ। आगे बात कर रहे हैं, जैसे हम इस पहाड़ को देख पा रहे हैं, ये रोड पे गाड़ी चल रही है ना। ये रोड है, ये बगल में पेड़ है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आसपास दिख रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे भी बहुत सारी चीजों को देख पा रहे हैं। रोड पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है ना। और रोड दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ न कुछ हिंट आपको अब मिल रहा है कि क्या ऐसी चीज है आंख के अलावा जिसकी जरूरत होती है हमें किसी चीज को देखने में। तो अगर हम बात करें तो आंख के अलावा हमें क्या चाहिए होता है। देखिए, आंख तो हमें चाहिए ही चाहिए किसी चीज को देखने के लिए। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए होता है, प्रकाश चाहिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखने के लिए। हमें देखने के लिए प्रकाश चाहिए होता है, उसके साथ साथ हमारी आई। ठीक है, हमारी आंख तो है ही, इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए? किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए। तब हम किसी चीज को क्या कर पाते हैं? सीन कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीजों का होना जरूरी है। सिर्फ अगर हम बात करें कि हम सिर्फ आई से देख पाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम कहें कि जहां लाइट ही ना हो, हमारी आंख खुली रहती है, फिर भी हम किसी आसपास की चीजों को, आसपास के ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आंख तो हमारे पास ठीक है, आंख से हम देख लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक एडिशनल ऑब्जेक्ट यानी एक एडिशनल सोर्स होना चाहिए हमारे पास, जो कि प्रकाश। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ आईज एंड लाइट्स आर नेसेसरी टू सी थिंग्स अराउंड अस। अगर हमें अपने आसपास किसी चीज को देखना है तो इसके लिए आवश्यकता किसकी पड़ती है? आंख और प्रकाश। इसमें से कोई एक चीज नहीं होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली
या कह सकते हैं कि विजिबली देख नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं कि लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। जो प्रकाश होता है ये हमें चीजों को देखने में मदद करता है। अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करें कि क्या विदाउट लाइट हम किसी चीज को देख पाते हैं? नहीं। लाइट कई प्रकार के होते हैं, हम आगे बात करेंगे, है ना। तो क्या किसी बिना लाइट के क्या किसी चीज को हम थिंग्स कैन नॉट सी, है ना, किसी भी चीज को हम देख नहीं सकते। यानी अगर हम बात करें कि वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इन डार्कनेस, अगर अंधेरे में अगर मुझे खड़ा करा दिया जाए या आपको खड़ा करा दिया जाए और बोला जाए कि इस दीवार पे क्या लिखा है पढ़ के दिखाइए, या इस दीवार पर क्या टंगा है बताइए, तो बिना टच किए हम सिर्फ आंखों से देख करके नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते जब तक कि वहां प्रकाश ना हो। अगर किसी डार्क वाले कमरे में यानी अंधेरे कमरे में अगर हमको रख दिया जाए या कह दिया जाए कि इसमें कोई चीज को रिकॉग्नाइज करो, पहचान करो, तो अगर अंधेरा होगा तो हम कैसे उस चीज की पहचान करें? जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम पहचान कैसे कर पाएंगे? तो हमें देखने के लिए हमने बात किया, देखने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? आइज एंड लाइट। इन दोनों की आवश्यकता होती है हमें किसी भी चीज को देखने। हमारे पास आंख होनी चाहिए और हमारे पास प्रकाश होनी चाहिए, आसपास के क्षेत्र में वहां पे प्रकाश होना चाहिए, तब जाकर के हम किसी चीज को देख पाते। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि टू सी एन ऑब्जेक्ट अराउंड अस वी नीड, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को अपने आसपास देखना है तो हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? क्या लाइट? लाइट ओनली? नो। आईज ओनली? नो। है ना? बोथ लाइट एंड आईज? तो हमें अपने आसपास किसी भी चीज को देखने के लिए हमें लाइट और आईज यानी आंख और प्रकाश, इन दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इससे समझ में आ गया होगा कि हम किसी चीज को अपने आसपास जब हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी आंखों से नहीं देखते, या सिर्फ हम अपनी आंखों की मदद से नहीं देख पाते हैं। वहां एक चीज और की आवश्यकता होती है, और वो कौन सी चीज है, वो कौन सा थिंग है? तो लाइट होनी चाहिए वहां। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन डेम। अगर मैं कहूं कि ये बालक जब ये लाइट नहीं जलाया तो ये यहाँ धूप अंधेरा होगा, यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही इसने लाइट जलाया इससे अपने चेहरे पे, तो इसका चेहरा दिखाई देने लगा और हम इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये लड़का है ना। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट में होता क्या है, तो जैसे देखिए अगर ये धूप अंधेरे में यानी बंद एक कमरे में इस पेंसिल स्टैंड को रख दिया जाए या पेंसिल को रख दिया जाए तो क्या हम इसे देख पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर वहीं एक बल्ब जला दिया जाए, उसी कमरे में एक बल्ब जला दिया जाए तो इस चीज को हम देख पाते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली यहाँ पे, कैसे हम चीजों को देख पाते हैं? तो देखिए क्या होता है कि जो ये बल्ब जो है, ये बल्ब जो है जब लाइट एमिट करता है, जब लाइट को छोड़ता है यानी कि लाइट प्रकाश देता है, तो ये चीजों पर जाकर के किसी भी विषय वस्तु पर ये लाइट जो जाकर के क्या करती है? टकराती है, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट चारों दिशा में, यानी ये जो लाइट है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और ये जिन जिन दिशाओं में इसका लाइट पहुंचता है, और अगर हम उस दिशा में हैं तो हम इस चीज को, यानी कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, जैसे यहां से ये क्या हुआ, ये लाइट आई, ठीक है, और फिर यहां से रिफ्लेक्ट कर गई, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है जब हमारी आंखों में पड़ता है, अगर हम कहें कि ये हमारी आंख है ना, और ये जब रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में पड़ता है तो तब जाकर के हम ये इस चीज को देख पाते हैं कि हाँ यहाँ एक पेंसिल का डब्बा है या पेंसिल स्टैंड है। किसी भी चीज को हम ऐसे ही रिकॉग्नाइज करते हैं कि किसी प्रकाश एमिट करने वाली यानी लाइट एमिट करने वाली वस्तु, या बल्ब हो या सूर्य का प्रकाश हो, है ना। जब वो सूर्य का प्रकाश आता है या बल्ब का प्रकाश आता है तो उससे एक लाइट की रेज निकलती है, और रेज जो है उस ऑब्जेक्ट पर जाके टकराती है, और टकराने के बाद क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, वहां से टर्न हो जाती है किसी और अलग अलग एंगल पे, और उस एंगल के रेंज में अगर हम आते हैं, हमारी आंखें आती हैं, तो लाइट जो है हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हमें पता लगता है कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमने बात किया रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आगे के चैप्टर में, या कह सकते हैं कि आगे की जो क्लासेस है 7, 8, 9 में इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थोड़ा ब्रॉड देखने को मिलेगा हमें, थोड़ा अच्छे से हम विस्तार रूप में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, यहाँ तो इतना जान लीजिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अगर हम बात करें तो होता क्या है? चेंज इन द डायरेक्शन,
ऑफ लाइट व्हेन इट हिट समथिंग। हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ और यहाँ से ये क्या है, ये सन है। सपोज दैट ये सन है और इससे निकल रहा है प्रकाश, ठीक है। और ये सूर्य का प्रकाश जब किसी ऑब्जेक्ट पे आता है तो ये कह रहा है यहाँ पे कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब ये लाइट का जो डायरेक्शन है, मान लीजिए ये सीधी रेखा में ये प्रकाश इस पे आ रहा है और यहाँ इस ऑब्जेक्ट पर टकरा करके या इस ऑब्जेक्ट को हीट करता है, इस ऑब्जेक्ट से टकराता है और यहाँ से इसका प्रकाश चेंज हो जाता है, यानी कि डायरेक्शन इस लाइट का चेंज हो जाता है, ठीक है। डायरेक्शन अगर इस लाइट का चेंज हो जाता है तो इसी डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या है, लाइट का रिफ्लेक्शन। यानी ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट हीट ऑफ समथिंग। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी चीज पर, किसी विषय वस्तु पर जब ये टकराती है लाइट और उसका डायरेक्शन चेंज होता है तो उसे ही चेंज डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक उसी प्रकार है जैसे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हिटिंग सरफेस। यानी कि करना क्या है, रिफ्लेक्शन का चेंज इन डायरेक्शन का मतलब क्या है कि लाइट जो है बाउंसिंग बैक हो जाती है, यानी किसी चीज से टकरा करके किसी अलग दिशा में यानी किसी अलग डायरेक्शन में टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है, वापस चली जाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर एक एग्जांपल देखें, अगर हम कहें ये एक बॉल है, ठीक है। एक बॉल को जब हम सतह पर पटकते हैं, यानी सतह पर हम पटकते हैं तो ये क्या होता है, बाउंसिंग बैक हो जाता है, यानी बाउंसिंग कर जाता है, फिर से वापस जाता है, ठीक है। फिर से अलग किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमने उसे किस डायरेक्शन में या किस एंगल में उसे जमीन पर पटका है, ठीक है। तो बाउंसिंग बैक ठीक उसी तरह से जैसे बॉल जमीन पर पटकने पे या किसी दीवार पर फेंकने पर क्या होता है, बाउंसिंग बैक हो जाता है, वहां से वापस लौट करके आता है या किसी और दिशा में जाता है। ठीक उसी प्रकार जो सन की लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पर जब पड़ती है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिससे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, जैसे इस फिगर से थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, ये पेंसिल स्टैंड है और लाइट जो है, बल्ब से लाइट निकल रही है, ये प्रकाश जो है यहाँ आ रहा है और ये प्रकाश इस ऑब्जेक्ट पर पड़ करके क्या हुई, अलग अलग दिशाओं में ये रिफ्लेक्ट हो गई। और ये रिफ्लेक्ट लाइट जो है जब हमारी आंखों में पड़ता है तब हम इस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं या सीन कर पाते हैं। तो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में गई, इसे ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट। और रिफ्लेक्टेड लाइट की ही वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। जैसे अगर हम कहें सूर्य का प्रकाश इस धरातल पर पड़ रहा है, इस जमीन पर पड़ रहा है, यहाँ पेड़ है, पत्थर है, पहाड़ है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इस लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा, वो किसी भी दिशा में हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है। तो हम जिस दिशा में है या इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हमारी आंखों में पड़ता है, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वहां पर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि अगर हम इस कमरे की सारी चीजों को अगर देख पा रहे हैं तो इसमें लाइट जल रहा है, ठीक है, इसमें लाइट जल रहे हैं, लाइट है, ठीक है, लाइट एमिट हो रही है और इस लाइट की वजह से चीजों पर, जो इन ऑब्जेक्टों पर क्या है, इसका लाइट आ रहा है और ये फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। दैट्स वाई वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट, है ना। इसलिए हम इस चीजों को देख पाते, यानी एक बात क्लियर हो गई होगी कि हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। बात आती है ऑब्जेक्ट आर सीन व्हेन लाइट फॉल ऑन देम। किसी भी चीज को हम कब देख पाते हैं, जब उस पर कोई प्रकाश पड़ता है, ठीक है। और वो प्रकाश जब पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, तो हम उस चीज को सीन कर पाते हैं। व्हेन लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट सम लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, कुछ लाइट जो है उसकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट कम टू आवर आईज, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारी आंखों में आती है और इस तरह से वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड। इस तरह से हम अपनी आसपास की चीजों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। देखिए बात क्लियर है कि जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वहां से कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्टेड होती है और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में आती है, तब हम किसी चीज को देख पाते हैं, ठीक है। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर बात करें तो फिर से वही चीज है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग अ सरफेस। किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे या धरातल पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब प्रकाश पड़ता है और वहां से उसका डायरेक्शन चेंज होता है,
या बाउंसिंग बैक होती है वो लाइट, तब जाकर के उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन के तौर पे कि वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट ड्यू टू, हम किसके कारण किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ। देखिए सोर्स हो सकता है, लाइट की सोर्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि किस सोर्स से हम देख पाते हैं, तो हमारे वहां दो सोर्स होने चाहिए, आइज और लाइट। लेकिन किसके कारण देख पाते हैं, आइज और लाइट तो है, लेकिन उसमें कारण क्या बन रहा है, तो कारण बन रहा है वहां पे देखने, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और हमारी आइज भी है। जब लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो हम इस चीज को नहीं देख सकते। तो यहाँ पे मेन जो कारण है, जो मेन ऑब्जेक्टिव टू कह रहा है कि यहाँ पे अगर कोई मेन कारण है तो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं जब उस पे से लाइट रिफ्लेक्ट हो। फिर आइए बात करते हैं ऑब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में, जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ठीक है, इसी क्लास 6 के ही एक चैप्टर में हमने बात किया था सॉर्टिंग मटेरियल, उसमें भी हम इन चीजों को बात किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट किए थे। अलग अलग कैरेक्टर के थ्रू उसको हमने अलग किया, अलग अलग प्रॉपर्टी के थ्रू, अलग अलग साइज के थ्रू, अलग अलग बहुत सारी चीजें थी उसमें, हमने उस तरह से चीजों को क्या किया, सॉर्ट किया। ठीक है, एक पार्ट है इसमें सॉर्टिंग मटेरियल इस क्लास 6 के, और इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उस चीज का भी, उस वीडियो का भी लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको इजिली देख सकते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस क्या हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हैं। अगर हम मेनली बात करें लाइट के सोर्स में, अगर इस कॉन्सेप्ट पे बात करें, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में, तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन। ठीक है, एक होता है ल्यूमिनस और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, चमकीला, जिसका खुद का प्रकाश हो। नॉन ल्यूमिनस का मतलब है ठीक अपोजिट, जिसका प्रकाश, जिसका खुद का प्रकाश ना हो। अगर देखिए जैसे कर बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट विच एमिट यानी गिव आउट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका देयर ऑन लाइट, खुद का उसका लाइट हो और वो एमिट करता हो, देता हो, यानी गिव आउट करता हो, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसी ऑब्जेक्ट या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना खुद का लाइट हो और वो दे रहा हो, यानी कि एमिट कर रहा हो, उससे लाइट निकल रही हो, प्रकाश आ रही हो, उस चीज को या उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का क्या और कैरेक्टर हो सकता है, तो कैन बी सीन इन डार्क। उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को जो है हम डार्क में भी देख सकते हैं, अंधेरे में भी देख सकते हैं। जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गया, लाइटिंग बल्ब। अगर ये बंद बल्ब है तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन अगर यही ग्लो कर रहा है, जल रहा है ना, इसमें करंट आ रहा है, तो ये क्या हुआ, इसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि इससे प्रकाश निकल रहा है। अगर ये बंद है तो इससे प्रकाश नहीं निकल रहा। टॉर्च लाइट जब हम ऑन करते हैं तो, ठीक है, कैंडल जब हमने जला दिया, या कोई फायर ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह की चीजों को हम क्या कह रहे हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए इस बल्ब से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, तो हम इस बल्ब को देख पा रहे हैं या इस लाइट को देख पा रहे हैं। धूप अंधेरा है, ठीक है, पूरा अंधेरा है, लेकिन इससे प्रकाश निकल रहा है, तो हमने बात किया क्या कि ऐसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम अंधेरे में भी देख सकते हैं, तो इस चीज को हम देख पा रहे हैं। जो छोटी छोटी लाइट्स हैं ये भी दिख रही हैं हमें, है ना, ये छोटी छोटी जो लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ, ये भी हमें साफ दिखाई दे रही हैं, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमें अंधेरे में भी दिखाई देता है। अगर हम बात करें सूर्य के प्रकाश की, तो सूर्य का प्रकाश जैसे ही निकलता है हमें सब कुछ दिखने लगता है, यानी कि उसका प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट या किसी सरफेस पे आता है तो हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होकर के वो लाइट आती है, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, सीन कर पाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, प्रकाशमान जिसको कहते हैं। अगर हम वहीं उसके अपोजिट में बात करें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो जिनके पास अपना लाइट ना हो और वो एमिट ना करते हैं, डू नॉट एमिट देयर ऑन लाइट, अपने प्रकाश को एमिट ना कर रहे हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को। इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मून हम बात करेंगे, अगर मून के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, मून भी तो लाइटेड है, चमकता है।
हम बात करेंगे मून कैसे नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। टेबल, चेयर, सोफा, ट्री, क्लॉथ, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। जिससे कोई प्रकाश ना निकलता हो तो हम क्या कह देते हैं उसको, नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल ऑन देम। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब, ध्यान देना है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को भी हम देखते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को भी हम देखते हैं, लेकिन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बात की कि उसे डार्क में भी हम देख सकते हैं, लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है तभी हम देख पाते हैं जब कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती हो, यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का लाइट पड़ता हो तब हम उस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट इन ऑल डायरेक्शन। जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है उस पर जो लाइट आती है, यानी जो लाइट गिरती है, हिट होती है, वो फिर सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। When this reflected light enter our eyes, है ना, we see non-luminous object। और जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में पड़ता है, आता है, तब हम उन चीजों को यानी कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, जैसे ये बल्ब का प्रकाश जो है इस ऑब्जेक्ट पे आया और यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आया, तब हम इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ एक पेंसिल स्टैंड है, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्ट होकर के, अगर मान लीजिए ये प्रकाश ही ना आए, इस ये क्या हो गया, ये हो गया ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस। ये नॉन ल्यूमिनस है, ये ल्यूमिनस। तो कहने का मतलब ये नॉन ल्यूमिनस कब दिखा, जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और ये लाइट है, ये सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारी आंखों में आती है तब हम इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को सीन कर पाते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ पे द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर विजिबल एज दे एमिट देयर ओन लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विजिबल होता है हमेशा, क्यों, क्योंकि इसके खुद के लाइट एमिट हो रहे हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश जब भी दिखता है तो हमें दिख जाता है, क्योंकि इसके प्रकाश दिख रहे होते हैं, है ना। ये अपने प्रकाश के कारण हमें दिखता है, किसी और का प्रकाश इस पे नहीं आता है तब ये हमारे आंखों में रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये इसका खुद का प्रकाश। अगर हम बात करें वही बल्ब की, जलते हुए जो लाइटेड बल्ब है, इसकी बात करें तो ये लाइटेड बल्ब का प्रकाश हमारी आंखों में सीधे आता है और हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, तो ये उसी टाइम विजिबल होता है, कब, जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का के कारण ये विजिबल होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश इन पौधों पे पड़ा, इस जमीन पर पड़ा, इस घास पर पड़ा, तो ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आई और तब हम इस चीज को देख पाते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल ऑन देम। हमने ऊपर भी बात किया कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है जब कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट उस पर पड़ती है, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। फिर हमने बात किया था कि मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्यों है। यहाँ तो फिर वही क्वेश्चन बन रहा है कि इज मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्या मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा क्या, नो। मून, नो, इट इज, या कह सकते हैं मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्यों नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्यों है, तो इसके बारे में हम समझें, है ना। फिर बात आती है यहाँ पे, देखिए मून इज अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी, यानी ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्यों है भाई, आइए समझ लेते हैं। इट डज नॉट हैव लाइट इट ऑन, क्योंकि जो मून है इसकी अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है, इसकी अपनी लाइट नहीं होती है। तो ये फिर क्यों चमकता है भाई, यहाँ पे कैसे लाइट आ गई, तो इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन फॉलिंग ऑन इट। जो सूर्य की लाइट है, ध्यान देना, जो सूर्य की लाइट है ये चंद्रमा पर पड़ती है, ठीक है। जो सूर्य की लाइट है ये चंद्रमा पर पड़ती है और ये प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आता है, तो हमको लगता है कि ये लाइटेड है, ये लाइटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए ये ल्यूमिनस बॉडी नहीं है। ये किसके प्रकाश से चमकता है, तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जब इस
नॉन ल्यूमिनस बॉडी यानी कि मून पर हीट होता है तो लाइट हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर के आती है, फिर इस प्रकार हम इस मून को देख पाते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि मून जो है क्या है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे आता है और फिर ये प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को लगता है कि मून का अपना प्रकाश है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मून इसलिए चमकता है या मून इसलिए दिखाई देता है हमें क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पर हीट होता है और ये हीटेड लाइट जो है पृथ्वी तक रिफ्लेक्ट होकर के आती है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देख पाते हैं। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को पढ़िए और इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें से कौन इनकरेक्ट। आइए बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डू नॉट एमिट देयर ऑन लाइट। ठीक है, अभी हमने बात किया कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है अपनी लाइट एमिट करता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है अपनी लाइट एमिट नहीं करता है, क्योंकि उसके पास खुद की लाइट होती ही नहीं, वो एमिट क्या करेगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सही है। यानी ये खुद कह रहा है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डू नॉट एमिट देयर ऑन लाइट। ठीक है, ये सही है। हमें इनकरेक्ट निकालना है, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। फिर बात आती है दूसरा, टेबल इज सीन व्हेन लाइट फॉल ऑन इट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज आवर आई। ये भी ट्रू है। क्यों है भाई, क्योंकि हमने कहा कि टेबल क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। टेबल क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और हमने बात की कि जब कोई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर किसी प्रकार की लाइट आती है, यानी किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से या किसी ल्यूमिनस बॉडी से लाइट आती है और वो लाइट जो है हम हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर के पहुंचती है तो चीज दिखाई पड़ता है, ये भी ठीक है। फिर बात करता है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल इन डार्क। देखिए ये गलत है। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है डार्क में भी विजिबल होते हैं क्योंकि उनकी खुद की लाइट होती है और वो एमिट करते हैं। जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अपनी लाइट एमिट करता है तो दिखाई देगा, और ये कह रहा है कि इज नॉट विजिबल, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, इसके स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हाँ, स्टार्स जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और स्टार्स में कौन आता है, जितने तारे हैं वो। और अगर आपको पता होगा तो सन भी क्या है, एक स्टार है। सूर्य क्या है, एक स्टार है, और स्टार ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट कौन है, तो सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर विजिबल इवन इन डार्क। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अंधेरे में भी दिखता है। अभी हमने ऊपर भी बात किया, जैसे क्या है, इसकी खुद की लाइट है, ये एमिट कर रहा है तो दिख रहा है। ये अगर हम कैंडल की बात करें तो इनकी खुद की लाइट है तो ये एमिट कर रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें स्ट्रीट लाइट की, तो स्ट्रीट लाइट इसकी लाइट जो है, प्रकाश जो है एमिट करता है और हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर के आता है, तो हम क्या कहते हैं, ये इसका खुद का प्रकाश है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो डार्क में भी विजिबल। ठीक है, बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एमिट लाइट इट्स ऑन। इनमें से ऐसा कौन है जो अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं करता है। हमने बात किया सन, सन इज ए स्टार, ये एमिट करता है यानी सही है। मून, मून इज ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी, यानी ये अपनी लाइट एमिट नहीं करता। स्टार ये करता है। फायरफ्लाई, आपने देखा होगा या सुना होगा, जुगनू की बात कर, है ना। फायरफ्लाई का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, जुगनू। आपने रात शाम में देखा होगा, जुगनू एक छोटा सा कीड़ा होता है, ये इसके पास भी अपनी खुद की लाइट होती है ना। तो ये सभी क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। ये लाइट एमिट करता है, ये लाइट एमिट करता है, लेकिन ये लाइट एमिट नहीं करता है। यानी यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एमिट लाइट इट्स ऑफ इट्स ऑन, तो हमारा आंसर क्या होगा, मून। मून जो है अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं करता है। ठीक है, फिर आइए बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसपेरेंसी के मामले में, यानी कि उसमें पारदर्शिता होती है कि नहीं होती है, दिखता है आर पार या नहीं दिखता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है तीन प्रकार की ट्रांसपेरेंसी में बांटी। जैसे पहले सबसे पहले बात करें ट्रांसपेरेंट, दूसरा ऑपिक और तीसरा ट्रांसलूसेंट।
हम बात करेंगे तीनों के बारे में। अगर हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करें तो जैसे ही आप देख रहे हैं ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है ना। ट्रांसपेरेंट ये क्या है, इस पे हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा या थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा होगा, तो ये है ट्रांसलूसेंट। ठीक है, और यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये क्या है, ऑप्टिक। ठीक है, तो इन सभी चीजों के तीनों पार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑप्टिक। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस साइड से उस साइड की चीजों को, अगर इस साइड खड़े हैं तो उस साइड की चीजों को हम विजिबल कर पाए या देख पाए क्लियरली, वैसे ऑब्जेक्ट को, यानी जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम देख पा रहे हैं वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड दस वी कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट थ्रू देम। यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो प्रकाश को अपने पास होने देता है, यानी अपने थ्रू पास हो जाने देता है, जाने देता है। और इस प्रकार हम जब प्रकाश उस साइड से इस साइड आएगा, किसी भी, जैसे खिड़की मान लीजिए, हम खिड़की के इस साइड से देख रहे हैं तो उस साइड हमें ये पेड़ दिख रहे हैं, कुछ लाइट दिख रहा है, ये रोड दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश या किसी भी प्रकार का जो प्रकाश है ना, किसी भी प्रकार का जो लाइट है, वो इन ऑब्जेक्टों पर आया और ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के ये शीशे से, यानी ग्लास से इस साइड आ गया। यानी ग्लास क्या कर रहा है, प्रकाश को इस पर आने दे रहा है। और जब आने दे रहा है और जब प्रकाश इस पर आएगा तो हम उस साइड की सारी चीजों को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। और जब देख पाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के, यानी इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू प्रकाश या लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पास थ्रू हो जा रहा है ना, पास हो जा रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे में क्लीन एयर, हवा में भी हम देखते हैं, हवा तो हमारे चारों तरफ है, भरी पड़ी है, लेकिन हम फिर भी अपने उसके हवा के उस पार की चीजों को हम देख पाते हैं, इसलिए हवा को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट है। जो ग्लास है, जैसे इस तरह की चीजों की अगर हम बात करें तो जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है। वाटर भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, बीच में क्या है, एयर है, बीच में क्या है, एयर है। ठीक है, तो ये जो प्रकाश है, ये जो लाइट है, इस ऑब्जेक्ट पे एमिट हुई, हीट हुई, और हीट होने के बाद ये चारों तरफ क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एयर को क्या किया, एयर ने इस पे जाने दिया, इस लाइट को जाने दिया, और हम इस चीज को जब देख पा रहे हैं तो बीच में एयर है ना, बीच में एयर है, तो इसलिए इस एयर को क्या कहते हैं, ये ट्रांसपेरेंट है। अगर वहीं इस फिगर को देख लिया, बीच में ये जो लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया गया, वुडन जो एक पार्ट है, इसको रख दिया गया, और ये जो प्रकाश है इस साइड आएगा, इससे एमिट होकर के, ये रिफ्लेक्ट होकर के निकलेगा, लेकिन ये इससे टकरा जाएगा, यानी ये लाइट को उस साइड नहीं जाने देगा, यानी कि इसकी आंखों तक ये लाइट नहीं पहुंचेगी, तो ये ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। और नहीं देख पाएगा तो ये किसके कारण, इस लकड़ी के कारण। तो ये लकड़ी क्या हो गया, ऑपेक हो गया, ये लकड़ी क्या हो गया, ऑपेक हो गया, क्योंकि ये उस पार नहीं जाने दे रहा है। आगे हमने वही चीज बात किया कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू प्रकाश इस साइड से उस साइड, यानी इस पार से उस पार हो जाए, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और जब नहीं होगा, नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑपेक। ठीक है, आगे और देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे आप देखिए, इस कैफे में बैठा हुआ व्यक्ति, बहुत सारी चीजें, लाइट, कैंडल, सोफा, है ना, चेयर, टेबल, बहुत सारी चीजें इस व्यक्ति को साफ साफ विजिबल हो रही है। यानी विजिबल होने का कारण क्या है, ये जो ग्लास है इस विंडो पर, या कह सकते हैं कि इसके जो कैफे के दीवार पर ये ग्लास लगा हुआ है, ये पूरी तरह से क्या है, ट्रांसपेरेंट है, जिसके कारण अंदर की रखी हुई सारी चीजें या अंदर में हो रही सारी एक्टिविटी इस बाहर वाले व्यक्ति को साफ साफ दिखाई देती है। दैट्स वाई ये ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट। ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अगर वहीं इस दूसरे फिगर को आप देखो, तो ये जो है वुडन है, या कह सकते हैं कि दीवार बनी हुई है पत्थर से, है ना, और ये व्यक्ति उस साइड देखने की कोशिश कर रहा है और वो नहीं देख पा रहा है, यानी कि उस साइड अंदर की, दीवार के अंदर की चीजें क्या हो रही हैं, या दीवार के अंदर और क्या क्या है, तो कुछ नहीं देख पा रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट क्या है, नहीं है। और जब ट्रांसपेरेंट नहीं है
तो ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? ऑपेक कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? ओपेक कहलाता है। ट्रांसपेरेंट है तो ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन अगर नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओपेक बोलेंगे। हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। पहले ट्रांसपेरेंट को समझ लें। जैसे क्या होता है, हमारे घरों में जो मसाले रखे जाते हैं, है ना, वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रख दिए जाते हैं, क्योंकि बाहर से ही साफ साफ दिखाई दे कि इस कंटेनर में क्या आइटम है। नमक है, चीनी है, मिर्च है, मसाले हैं, क्या है इसमें, है ना। तो ट्रांसपेरेंट जो कंटेनर होता है वो हमें काफी हद तक मदद करता है किसी चीज को आसानी से देखने के लिए। अगर हम इस ग्लास की बात करें, अपने चश्मे की बात करें, तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। हमने देखा होगा, हम शॉप, जो स्वीट शॉप होते हैं, मिठाई की जो दुकानें होती हैं, वो रैक बनाते हैं। वो कैसा रैक बनाते हैं? तो ट्रांसपेरेंट, क्योंकि अंदर की रखी हुई मिठाइयां ग्राहकों को लुभाती हैं, या ग्राहक उसमें रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि आखिर लेनी कौन सी है ना। अगर वो पॉकेट में रखेगा, डब्बे में बंद करके रखेगा, या लकड़ी के डब्बे में बंद कर दिया, या कागज के डब्बे में बंद करके रख दिया, फ्रिज में रख दिया, है ना। अब देख रहे होंगे कि जो स्वीट्स कॉर्नर है या उस तरह की जो चीजें हैं, बेकरी शॉप है, वहां पे जो फ्रिज है, वो भी क्या, उसका दरवाजा जो क्या है? ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि अंदर दिखता है कि कौन सा कोको कोला रखा हुआ है, माजा रखा हुआ है, स्प्राइट रखा हुआ है, क्या आइटम उसके अंदर रखा हुआ है, केक रखा हुआ है, चॉकलेट कौन कौन से हैं। ये सारी चीजें उस दरवाजे से विजिबल होते हैं, ट्रांसपेरेंट दरवाजे के कारण। हम अपने घरों में खिड़कियां लगवाते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास लगवाते हैं, जिसकी वजह से हम बाहर के साइड में, यानी कि बाहर की होने वाली एक्टिविटी देख पाते हैं। हमारे लैब में जो बीकर होते हैं, जो फनल होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ट्रांसपेरेंट होती हैं, कि हमने कौन सा आइटम कितनी मात्रा में मिलाया, कौन सा केमिकल कितनी मात्रा में मिक्स किया, ये सारी चीजें हमें विजिबल हो, है ना। क्या रिएक्शन हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो किसके कारण? ये ट्रांसपेरेंट फनल, या कह सकते हैं ट्यूब के कारण, है ना, वेब या बीकर के कारण। अगर हम बात करें कि ये जो हम गुलदस्ता जो होता है, या कह सकते हैं जो किसी को फूल भेंट करते हैं, तो एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में लिपेटा गया होता है, यानी लपेटा गया होता है, जिससे हम देख पाते हैं कि अंदर किस प्रकार का फूल है, और वो धूल या इस तरह की हवाओं से वो बच जाता है, थोड़ा हीट से बच भी जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं पानी की, देखिए पानी, ग्लास में पानी रखते हैं तो हमें उस साइड के विजिबल हो जाता है, बोतल में पानी रखते हैं तो ये भी क्या है? विजिबल है। यानी कि ये सभी क्या है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है। बात कर लेते हैं अब हम ट्रांसलूसेंट के बारे में, यानी कि अल्प पारदर्शी। यानी अल्प पारदर्शी का मतलब क्या है? कुछ हद तक दिखना, या बहुत ज्यादा क्लियर ना दिखना, ये कह सकते हैं कि दिखता है लेकिन क्लियर नहीं दिख पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। यानी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ सम लाइट। यानी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो है थोड़ी लाइट को अलाउ करता है, यानी सभी लाइट को, यानी पूरी लाइट को अलाउ नहीं करता। इसलिए हम उस चीज से, या उस ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी चीज को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी सीन थ्रू देम। देख तो पाते हैं बट नॉट क्लियर। देख लेते हैं कि क्या है, लेकिन क्लियर नहीं समझ में आता है, क्योंकि थोड़ी ही लाइट को अलाउ करता है, सम लाइट अलाउ। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो है लाइट को थोड़ा अलाउ करता है, यानी पूरा लाइट नहीं जाने देता, इसलिए हम चीजों को देख तो पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो बटर, बटर पेपर, किसी पेपर पे आप बटर घिस दो और फिर उससे देखो, वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। या ऑयली पेपर, किसी पेपर पे थोड़ा ऑयल डाल दो, फिर सूख जाने दो, फिर वो ट्रांसलूसेंट बन जाता है। मडी वाटर, है ना, पानी अगर थोड़ा गंदा है तो उससे भी चीजें अंदर कुछ समझ में आता है कि है, लेकिन क्लियरली नहीं होता है कि क्या है। टिश्यू पेपर जो होता है ये भी ट्रांसलूसेंट है। फ्रोस्टेड ग्लास, अगर हम कोई ग्लास लिए हुए हैं, है ना, और उस पे क्या हो गया, ठंडा पानी डाल दिया और ये फ्रोस्टेड हो गया इसके ऊपर, तो क्या हो जाता है? वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, यानी पूरी लाइट को पास नहीं होने देता, इसलिए वो ट्रांसलूसेंट। जैसे देखिए यहाँ पे टिश्यू पेपर, ये क्या होता है? ट्रांसलूसेंट होता है। कुछ इस तरह के ग्लास आते हैं, फ्रोस्टेड ग्लास, है ना, जो बाथरूम के या उस तरह की चीजों पे लगाए जाते हैं, है ना। तो वहां भी दिखता तो है, लेकिन देखिए दिख रहा है चेहरा, लेकिन ये क्लियरली नहीं है कि कौन है, हम पहचान नहीं सकते, है ना। इस तरह से चीजें दिखती हैं लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिक ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑप्टिक ऑब्जेक्ट क्या है? तो यानी कि अपारदर्शी। देखिए पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और पारदर्शी, सॉरी अपारदर्शी, यानी कि कुछ भी दिखाई ना देना। ऑपिक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ऑपिक जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी प्रकार की लाइट को पास थ्रू नहीं होने देता है, यानी नहीं जाने देता है, जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी उसके पार जो है, यानी उसके उस साइड की
किसी भी चीज को देख नहीं पाते हैं। जैसे लकड़ी का दरवाजा हो गया, तो दरवाजा बंद है तो हम दरवाजे के बाहर नहीं देख सकते। चेयर लकड़ी का या वुडन या आयरन जो भी चेयर है, अगर ये क्या है तो ये ऑपिक है, क्योंकि उसके उस पार हम नहीं देख पाते हैं। दीवाल हो गया, तो दीवाल इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ये दीवाल के उस साइड क्या हो रहा है, या दीवाल के अंदर या दीवाल के बाहर क्या है, कैसे है, ये चीजें हमें दिखाई न दें। ट्री क्या है? ऑपिक है। बुक्स क्या है? हमारी ऑपिक है। सोफा क्या है? ये ऑपिक है, क्योंकि इनके थ्रू हम लाइट जो है इनके थ्रू पास नहीं हो पाता, और इनके उस पार की रखी हुई चीजें यानी उस साइड रखी हुई चीजों को हम देख नहीं पाते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट और क्या ऑपेक, ये सभी ऑब्जेक्ट क्या है? ऑपेक है, यानी अपारदर्शी। जैसे हमने ऊपर भी एक एग्जांपल बात किया था कि जब ये लाइट एमिट होती है, इस बल्ब से लाइट एमिट हो रही है और ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, यानी पेंसिल स्टैंड पे पड़ रही है, तो ये लाइट यहाँ जाकर के क्या हो गई? यहीं से ये वापस हो गई, यानी लाइट ब्लॉक हो गई, रोक दी गई यहाँ पे लाइट। और जब रोक दी गई तो ये लाइट इस पार नहीं गई, और नहीं गई तो हम इस चीज को देख नहीं सकते। ठीक है, यानी ये लाइट को पास नहीं होने देता है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी एनीथिंग। जैसे देखिए दरवाजा हो गया, उसके उस पार हम नहीं देख पाते, या इस खिड़की पे एक कर्टन डाल दिया गया है, पर्दा डाल दिया गया है, तो तब हम नहीं देख पाते हैं। ये बेड हो गए, सोफे हो गए, जो भी है, ये टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सभी क्या है? ये हमारा जो खिलौना है, ये जो बर्तन है, ये सब क्या है? ऑपेक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उनके उस साइड हम नहीं देख पाते, दूसरे साइड हमारा विजिबल नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट आर ऑपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ क्या होगा, ऐसी क्या चीज है? डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। इसमें से ऑप्शन में चूज करना है कि इनमें से ऐसा क्या है जो लाइट को पास थ्रू नहीं होने देता है। ग्लास होने देता है भाई, वाटर होने देता है, एयर भी होने देता है, तो ऐसी क्या चीज है? देखिए प्लास्टिक चेयर, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा? प्लास्टिक चेयर इज अ ऑपिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसमें से ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है? फ्रोस्टेड ग्लास, हाँ जी, ये ट्रांसलूसेंट है। वुडन टेबल, नहीं, ये तो ऑपिक है। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसमें से कौन कौन से ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हैं? टिश्यू पेपर, ये भी है, ऑप्शन है ए एंड सी। हाँ, ए भी है, यानी कि ए भी क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। टिश्यू पेपर, सी भी क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन का इंक्लूड किया हुआ है, दोनों ऑप्शन, बोथ ए एंड सी। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर 11 का जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हुआ। जल्दी हम नेक्स्ट मिलते हैं सेकेंड पार्ट में इसके। ठीक है, तब तक बने रहिए और लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर हमें अवगत कराएं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।